हे गाइस, सचिन सक्सेना हियर। वेलकम टू आईटी वाले भैया। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू गेट जॉब इन आईटी सेक्टर। इसका एक पार्ट 1 मैंने बनाया हुआ है जिसमें मैंने डिग्रीज की बात की थी कि अगर आपको आईटी सेक्टर में आना है तो आपको इस तरह की डिग्रीज होनी चाहिए। आपके पास कोई अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, तभी आप आईटी सेक्टर में आ सकते हो अच्छी अपॉर्चुनिटीज के साथ में। बट उसमें मैंने बात की थी कुछ स्किल्स की, आपको स्किल्स की भी नीड होनी चाहिए। तो वो क्या स्किल्स होनी चाहिए जिनके बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। और साथ ही स्पेशली ये वीडियो जो होने वाला है, स्पेशली हम बात कर रहे होंगे सॉफ्टवेयर डेवलपर रोल के लिए। मतलब जैसे आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी बोल सकते हो, और काफी सारी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी जो हैं जो हायर करते हैं वो एसडीई पोस्ट के लिए, सॉफ्टवेयर डेवलपर या सॉफ्टवेयर डेवलपर इंजीनियर पोस्ट के लिए हायर करते हैं। तो लगभग उसी तरीके की चीजों के लिए तो जो डेवलपर रोल्स होते हैं हम वहां की बात कर रहे होंगे। मतलब जो कोडिंग सेक्टर में जो यार प्रोग्राम लिख रहे होते हैं, जो कुछ डेवलप कर रहे होते हैं, जो कुछ बना रहे होते हैं, हम उनके रोल्स की बात कर रहे होंगे। इसके अलावा आईटी मैंने बताया कि नॉन कोडिंग जॉब्स भी होती हैं, और इसके अलावा नेटवर्किंग से रिलेटेड, इसके अलावा सिक्योरिटी से रिलेटेड, इसके अलावा और भी मल्टीपल टाइप की यूआई यूएक्स डिजाइनर, बहुत सारी टाइप्स की जॉब्स होती हैं। बट हम बात कर रहे हैं भाई एज अ डेवलपर रोल्स के लिए। तो सबसे पहले बिल्कुल स्टार्टिंग से बात करते हैं। आपको जस्ट बेसिक कंप्यूटर ऑपरेट करना आता है, लाइक आप नॉर्मल से ऐसे कंप्यूटर यूज कर लेते हो, और अब आप चाहते हो कि अब आपको आईटी सेक्टर में मूव करना है। तो इसके लिए सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है दैट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब भाषा। जैसे हम यार हिंदी इंग्लिश बोलते हैं उसी तरीके से यार कंप्यूटर से आपको बात करना है। तो आप कंप्यूटर से ऐसे तो बोल नहीं दोगे कि चलो बेटा 2 नंबर को ऐड करो या बेटा ऐसा कर दो वैसा कर दो, अब वो आपकी बात नहीं सुनने वाला। सो इसके लिए आपको यार रिक्वायरमेंट होगी भाई कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। सबसे पहले आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है जो कि ऊप्स वाली लैंग्वेज होनी चाहिए। आप चाहे C++ सीख सकते हैं, आप चाहे जावा सीख सकते हैं, और चाहे आजकल बड़ा ट्रेंड में है पाइथन, तो आप वो भी सीख सकते हैं। तो कोई भी एक लैंग्वेज आप बढ़िया से सीख सकते हैं। और मैक्स टू मैक्स अगर मैं बता रहा हूँ, अगर आप एक नॉर्मल से नॉर्मल बिगनर हैं और आपको कोई भी आइडिया नहीं है ज़्यादा खास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो 1 महीने में आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीख सकते हैं अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना जस्ट लाइक ABCD जानना होता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इससे ज्यादा नहीं होता है। ओके, आप मतलब कुछ एक्चुअल में वैल्यू ऐड नहीं करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख के। प्रोग्रामिंग एक जस्ट एक टूल की तरह काम करता है। जैसे अगर आपको ने ई ये सब सीख लिया, तो आप इसको आप ऐसे सीख के क्या करते रहोगे? कुछ नहीं करोगे जब तक आपको सेंटेंसेस बनाने नहीं आएंगे, कुछ आप बोल नहीं पाओगे, कुछ बता नहीं पाओगे, तो सिर्फ उससे कुछ नहीं होता। सो इसलिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जस्ट एक तरह की ABCD है। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के बाद आपने एक स्टेप जो है वो कंप्लीट कर लिया होता है बस। ठीक है, तो ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये तो सीखना ही सीखना है। तो आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज DSA, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। ओ मां गो ट्रू लव। तो भाई अगर आप आईटी फील्ड में जाना चाहते हो और आपको अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स को बढ़ाना है, और जो आप सुनते हो ना प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, आप सुनते होगे कि बड़े बड़े कंपनीज में गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, एडोबी, ओरेकल, ये जो बड़ी बड़ी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हैं, इन कंपनीज में जो प्लेसमेंट होते हैं वो मोस्टली इसी के बेसिस पे होते हैं। DSA, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। ये बेसिकली कुछ डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं और बहुत सारे ऐसे एल्गोरिथम है, तो उनसे आप प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं मल्टीपल टाइप के, तो कोडिंग राउंड में मोस्टली ये कंपनीज जो है वो इसी टाइप के क्वेश्चन पूछती हैं, डेटा स्ट्रक्चर पर बेस्ड, एल्गोरिथम पर बेस्ड। तो ये थोड़ा सा टिपिकल और बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज होती है। तो इसमें यार जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, और ये बिल्कुल कॉन्टिन्यूअस चीज है, तो भाई दिमाग खराब करने वाला होता है और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने थोड़ा बहुत DSA सीख लिया, आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो है वो थोड़ा थोड़ा एनहेंस्ड करना स्टार्ट कर दिया, और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है यार, ये कभी खत्म नहीं होता। DSA आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही कम है, ये ऐसा चीज़ है। तो आप DSA वगैरह सीख के अब आप मूव ऑन कर सकते हैं आप नेक्स्ट हर्डल पर। तो नेक्स्ट जो चीज़ है दैट इज ऊप्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। तो ये बेसिकली आप सिक्योरिटी पर्पज के लिए, और एक्चुअल में जो डेवलपमेंट होती है चीज़ें रियल टाइम में जो आप देखते हो सॉफ्टवेयर बनते हैं, एप्लीकेशंस बनती है, चीज़ें जो बनती है, उसके लिए उसमें ऊप्स का बहुत बड़ा हाथ है। मतलब हाथ नहीं है, मतलब ऊप्स का बहुत यूज होता है। सो वो बहुत हेल्पफुल होता है। सो आपने ये 3 चीजें सीख ली। सबसे पहले आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उससे आपने थोड़ा और DSA सीख लिया, देन उसके बाद आपने ऊप्स सीख लिया। ठीक है, तो ये तीनों पे आपने काम कर लिया। अब आप एक्चुअल में मूव कर सकते हो कुछ बनाने को। एक्चुअल में रियल टाइम में जो चीजें चलती हैं आप वैसा कुछ बनाना स्टार्ट कर सकते हो। अब आप डेवलपमेंट में मूव कर सकते हो, और यही आपको जॉब दिलाने वाला है। आप चाहे जा सकते हो ऐप डेवलपमेंट में, आप जा सकते हो वेब डेवलपमेंट में, आप ब्लॉकचेन डेवलपमेंट में, डेटा साइंटिस्ट, और भी मल्टीपल हैं।
और इनके अंदर भी अलग अलग अपने अपने, जैसे अगर आप वेब के अंदर घुस गए तो वेब के अंदर फ्रंट एंड के लिए अलग जा रहे हो, वेब बैक एंड के लिए अलग जा रहे हो, फुल स्टैक के लिए अलग जा रहे हो, तो मल्टीपल टाइप की चीज़ें हो जाती हैं। बट हम फॉर एग्जांपल बात करें, इनके रोड मैप्स अलग अलग अवेलेबल हैं यूट्यूब पर, बाकी हम भी कभी बहुत जल्द ला रहे होंगे ऐसे रोड मैप्स वगैरह, ठीक है। ऐप डेवलपमेंट के बारे में मुझे नॉलेज है तो ऐप के बारे में तो मैं बता सकता हूँ, बट वेब और डेटा साइंटिस्ट और बहुत सारी ऐसी फील्ड्स हैं जिनके बारे में मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है। तो हम लोग टाइम इंटरव्यू सेशंस ले रहे होंगे लोगों के और हम उन लोगों से बात करेंगे, तो काफ़ी वीडियोस आएंगे इन फ्यूचर। तो सबसे पहले फॉर एग्जांपल आपने ऐप डेवलपमेंट ही ले लिया, तो आपने ऐप डेवलपमेंट में स्टार्ट किया। अब इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक आपने स्टार्ट किया, आप जावा से स्टार्ट कर सकते हो, कोटलिन से स्टार्ट कर सकते हो, आप इसके अलावा आप रिएक्ट से स्टार्ट कर सकते हो, आप अगर हाइब्रिड ऐप बना रहे हो तो आप फ्लटर वगैरह से स्टार्ट कर सकते हो। तो इसके लिए आपको प्रॉपर रोड मैप देखने होंगे कि आपको क्या क्या लर्न करना होगा, और यहाँ पर ये बहुत हेल्पफुल होगा अगर आपने कोई एक लैंग्वेज और अगर आपने कोई एक लैंग्वेज के साथ साथ थोड़ा सा डीएसए किया है, फॉर एग्जांपल आपने जावा किया है या सी प्लस प्लस किया है और आपने डीएसए किया है, तो उसके बाद अब आपको किसी भी फील्ड में जाना है, कोई भी डेवलपमेंट फील्ड में, तो बहुत आसानी हो जाएगी वो चीज़ सीखने में। तो अब आप आ गए अपने डेवलपमेंट साइड में और अब आपने छोटे छोटे चीज़ें डेवलप करने स्टार्ट कर दी। लाइक आप वेब डेवलपर हैं तो आपने वेबसाइट बनाने स्टार्ट कर दिए, छोटे छोटे फ्रंट पेजेस, लॉगिन पेज, ये सारी चीज़ें। और आप अगर ऐप है तो छोटे मोटे आपने एप्लीकेशन बनाने स्टार्ट कर दिए कि बटन पे क्लिक होने से क्या हो रहा है, ऐसे ऐसे कैलकुलेटर बनाना स्टार्ट कर दिए। इस तरह के आपने छोटी छोटी चीज़ें बनाने स्टार्ट कर दिए और इनको आप धीमे धीमे इंप्लीमेंट करते हैं, धीमे धीमे नई नई चीज़ें बनाते हैं और आप चीज़ें सीखते रहते हैं। और फिर उसके बाद आपको एक डेटाबेस सीख लेना है। डेटाबेस कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज चीज़ें आपको ऑनलाइन सर्वर पर रखनी होती है, सर्वर से डेटा लाना होता है, अपलोड करना होता है, डाउनलोड करना होता है, चीज़ें चेंज करनी होती है, तो डेटाबेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप अपने डेवलपमेंट के हिसाब से आप अपना जो डेटाबेस है वो सीख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं अगर आपको एज अ फ्रेशर जब आप जा रहे हैं जॉब्स के लिए, तो इतनी चीज़ें आपको सीख लेनी है। और उसके बाद आपको तगड़े 2-3 प्रोजेक्ट बना लेने हैं, एटलीस्ट 2 प्रोजेक्ट तो आप मिनिमम बना ही लीजिए। और उसके बाद बनाइए एक अपना तगड़ा सा रिज्यूमे, और रिज्यूमे बनाने के बाद आप अप्लाई करना स्टार्ट कर दिए जॉब में धड़ाधड़, और आप अप्लाई करिए। और ऐसा नहीं है कि आप पहली बार अप्लाई करेंगे और इंटरव्यू देंगे और आपका इंटरव्यू में भी क्लियर हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। सो ऐसा कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, बिकॉज मार्केट में आपको नहीं पता, आप अभी तक अपने हिसाब से चीज़ें सीख रहे थे, आपको नहीं पता कि एक्चुअल में वो क्या चाहता है आपसे या कंपनी आपसे क्या चाहती है। तो इसलिए आप हो सकता है रिजेक्ट होंगे, हो सकता है रिजेक्शन मिलेंगे, बट उसको एज आप लर्निंग की तरह लेते रहिए कि जो भी चीज़ें आपको मिलती जा रही हैं कि भाई उसने ये चीज़ें पूछी तो मैं उस चीज़ में स्ट्रांग हो जाऊं। और उसके बाद आप जब आप किसी भी कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो थोड़ा सा उस कंपनी के प्रोफाइल को भी देख लें कि भाई वो क्या पूछने वाले हैं, उन्हें किस किस चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, तो आप वो उस टाइप की चीज़ें और लर्न कर सकते हो। और उसके बाद, और ऐसा नहीं है कि आपको सब ही सीख लेना है, थोड़ा थोड़ा सीखो और जितना आपको आ रहा है और थोड़ा थोड़ा सीखने के बाद आप एज अ फ्रेशर अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पर भी कंपनीज भी डिफरेंट टाइप की हैं, किस टाइप की कंपनीज में हमें अप्लाई करना चाहिए, किस में नहीं करना चाहिए, तो उसके लिए एक नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसमें मैं कंपनीज के बारे में बताऊंगा। बट फिलहाल ये एक आप अराउंड 6 महीने का एक रोड मैप टाइप का आप मान लीजिए कि अगर आपको आईटी सेक्टर में जाना है तो अराउंड 4 से 6 महीने आपको लग जाएंगे इतना सब करने में। तो आपको आइडिया लग गया होगा कि यार आईटी कंपनीज में जॉब के लिए क्या यार हमें करना होगा। अगर आपको आईटी कंपनीज में जॉब चाहिए तो एग्जैक्टली आपको क्या चाहिए, क्या करना होगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को देखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।